आज मैं आपको बताऊंगा फास्टिंग या रोज़े की 6 स्टेजेस और हर स्टेज में हमारे जिस्म में क्या तब्दीली आती है। चूँकि रमज़ान की आमद है लेकिन अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो आप इन दिनों में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पहले 8 से 14 घंटे का फास्ट। इसमें पहले आपकी ब्लड शुगर स्टेबल होती है। खून में अगर शुगर की मिकदार बढ़ी हुई है तो ये नॉर्मल होने लगती है, क्योंकि इस स्टेज में बॉडी ब्लड में मौजूद शुगर और मसल्स में जो स्टोर्ड शुगर है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं, इसका इस्तेमाल शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपका बढ़ा हुआ शुगर लेवल नीचे आने लगता है। अब ये शुगर आती कहाँ से? जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा जिस्म इस खाने के हजम होने के दौरान इसे तोड़ के ग्लूकोज में तब्दील करता है, और ग्लूकोज ही शुगर है। जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है चलने के लिए, इसी तरह बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, दिन भर काम करने के लिए। बॉडी का जो फ्यूल या पेट्रोल है ये शुगर है। तो पहले 8 से 14 घंटे में जो एक्स्ट्रा शुगर ज्यादा खाने की वजह से बॉडी में मौजूद है, इसे मसल्स में से निकाल के इसको खत्म किया जाता है। लेकिन इस 8 से 14 घंटे में जो 10वां घंटा है, इसमें एक और तब्दीली आती है। 10वें घंटे में बॉडी जो पहले शुगर को इस्तेमाल कर रही थी, अब चूंकि शुगर कम होती जा रही है, तो अब ये 50% ग्लूकोज और 50% फैट इस्तेमाल करने लगती है। ये वो फैट है जो बॉडी में स्टोर्ड है ज्यादा खाने की वजह से। जब भी कोई इंसान अपनी रोजाना की जरूरत से बढ़ के कैलोरीज खाता है या आसान जबान में ज्यादा खाना खाता है, तो ये एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में फैट बन के स्टोर हो जाती है, और फिर इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए इस फैट को रिजर्व के तौर पर रखा जाता है कि जब खाना कम मिले तो बॉडी इसे इस्तेमाल कर सके। अब 50% ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है और 50% फैट इस्तेमाल हो रहा है। ये वो स्टेज है जिसमें बॉडी में एक बड़ी तब्दीली का आगाज हो जाता है, और ये होता है 10वें घंटे में। इसमें बॉडी आहिस्ता आहिस्ता शुगर छोड़ के फैट की तरफ आने लगती है, फैट बर्न होता है। और फिर अगली स्टेज है 14 से 24 घंटे के दौरान। इस स्टेज में आपका जिस्म यूज टू हो चुका होता है फैट को एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करने में। इसे ये फैट अच्छा लगने लगता है। इस फ्यूल को कीटोन्स कहते हैं और शुगर से बनने वाले फ्यूल को ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज बॉडी का नॉर्मल फ्यूल है और कीटोन्स बॉडी का प्रीमियम फ्यूल है, क्योंकि बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल कर पाते हैं। ये बनता बहुत मुश्किल से है। नॉर्मल हालात में जैसे ही बॉडी फैट की तरफ जाने लगती है तो आप फिर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो कीटोसिस स्टेट में बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो बॉडी डेफिनेटली नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले में प्रीमियम फ्यूल चूज करती है, और लिवर इसमें बॉडी की मदद करता है। ये फैट को कीटोन्स में बदलने लगता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि अब क्रेविंग्स खत्म हो जाती, भूख कम हो जाती। बॉडी जो पहले ग्लूकोज पे डिपेंड कर रही थी, अब ये डिपेंडेंसी कम हो जाती, क्योंकि अब इसे प्रीमियम फ्यूल या ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्स मिल चुका होता है। एनर्जी बहाल होने लगती है, मूड बेहतर होने लगता है, एंजाइटी कम होने लगती है, फोकस बढ़ता है, कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, कंसंट्रेशन। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैंने खुद भी ऐसा फील किया कि इस स्टेज में मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है, फैसला करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे, 24 से 36 घंटे। रमजान में तो आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी आप कर सकते हैं। ये प्रोलॉन्ग फास्टिंग में आ जाता है। इस वक्त तक आपकी बॉडी फुल कीटो स्टेट में दाखिल हो चुकी होती है, फैट बर्न हो रहा होता है, लिवर कीटोन्स बनाए जा रहा होता है, भूख कम हो जाती है, क्योंकि ग्रेलिन जो भूख लगाने वाला हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और एक और चीज है BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, इसका लेवल बढ़ जाता है। ये एक प्रोटीन है जो हमारे नर्वस सिस्टम की हिफाजत करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये नए और इंप्रूव ब्रेन सेल्स बनाने की भी जिम्मेदार होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज है 36 से 48 घंटे। इस स्टेज में बॉडी में सीरियस ऑटोफेजी चल रही होती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जिस्म पुराने और डैमेज सेल्स और प्रोटीन्स को रिसाइकल करने लगता है। पुराने और नकारा सेल्स को बॉडी डिस्कार्ड कर रही होती है। रिसाइकलिंग के अमल में नई प्रोटीन्स बन रही होती हैं। तो एक तरह से बॉडी में सफाई का काम चल रहा होता है, और नकारा सेल्स और प्रोटीन्स जो किसी काम की नहीं है, उल्टा जगह घेरे हुए, और इनमें से कुछ तो बीमारी की भी वजह बन रही होती है। इनमें से कुछ को बॉडी रिपेयर करती है, कुछ को रिसाइकल करके इन्हीं से नई प्रोटीन्स बनाती है। और ऑटोफेजी के बारे में एक और हैरानकुन बात यह है कि कुछ स्टडीज के मुताबिक ऑटोफेजी में बॉडी में अगर कैंसर सेल्स मौजूद हैं, तो ऑटोफेजी इन कैंसर सेल्स को भी मारती है, क्योंकि कैंसर सेल्स असल में डैमेज सेल्स ही हैं जिनमें खराबी पैदा हो चुकी होती है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बॉडी की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी कमी होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस असल में पोल्यूशन ही है जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स खराब हो रहे होते हैं। तो फास्टिंग के दौरान ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है। अब नेक्स्ट है स्टेज 5, और ये 48 से 60 घंटे। इस पॉइंट पे बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। सेल्स इंसुलिन को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इंसुलिन स्पाइक खत्म होने की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमन है, ये इंप्रूव होने लगती है।
इस स्टेज पे ऑटोफेजी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे फिर इन्फ्लेमेशन कम होती है, बॉडी हील होने लगती है। और यहाँ एक और गलत फहमी है लोगों में कि फास्टिंग से मसल लॉस होता है। असल में फास्टिंग मसल्स को प्रोटेक्ट करती है। ये इस तरह होता है कि जो ओल्ड प्रोटीन्स हैं जिन्हें रिसाइकल करके नई प्रोटीन्स बनाया जा रहा था, जो कि डैमेज प्रोटीन्स थी, इन्हें अब काम की प्रोटीन्स बना के बॉडी अपने इस्तेमाल में लाने लगती है। प्रोटीन स्पेयरिंग इसे कुछ स्टडीज में लिखा गया। तो मसल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, मसल प्रोटीन को बॉडी इस्तेमाल नहीं करती। फिर स्टेज 6 है जो 60 से 72 घंटे के दरमियान आती है। इस स्टेज पे बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी पीक पे होता है, रीजनरेशन हो रही होती है, नए इम्यून स्टेम सेल्स बन रहे होते हैं। और इस पे 2014 में भी एक स्टडी सामने आई जिसमें ये क्लेम किया गया कि 72 घंटे की फास्टिंग से आप अपने पूरे इम्यून सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम बिल्कुल नया हो जाता है। फास्टिंग बहुत आसान है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको भी, और मैं खुद भी करता हूँ। और ये थी फास्टिंग की 6 स्टेजेस। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ $5 महीने की छोटी सी मदद भी हमारे बहुत काम आ सकती है। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।